आज की इस वीडियो में हम टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोग या डेविल फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट में हम सिर्फ फ्रूट के बारे में बात करेंगे, उसके यूज़र की नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइस फ्रूट। इस फ्रूट की फ्रीजिंग पावर कितनी खतरनाक है ये हमने मरीन फूड आर्क में ही देख लिया है। वॉर के एंड में जब क्लॉ लूफी को लेकर अपनी सबमरीन में लेकर भाग रहा होता है, तब आओगिजी ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरे गहरे समुद्र तक को फ्रीज कर दिया था, जिनसे लॉ की सबमरीन भी बड़ी मुश्किल से बच निकली। और जब व्हाइट बियर्ड ने अपनी पावर से पूरे मरीन फूड पर बड़ी बड़ी वेव्स से अटैक करने वाला होता है, तब आओगिजी ने कुछ सेकंड में ही उन बड़ी बड़ी वेव्स को हवा में ही फ्रीज कर दिया था। और वन पीस जैसे पायरेट वर्ल्ड में आइस फ्रूट सबसे ज़्यादा यूजफुल फ्रूट है। डेविल फ्रूट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम उसे खाने के बाद तुम समंदर में तैर नहीं सकते। अगर तुम गलती से समंदर में गिर जाते हो या फिर आपकी पायरेट शिप सिंक हो जाती है, तो फिर पानी में गिरने से पहले तुम पूरे समंदर को कुछ सेकंड में फ्रीज कर सकते हो। इस फ्रूट की वजह से आपको समंदर का खतरा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है कि आओगिजी खुद समंदर पे साइकिल से घूमता है। हमें एनिमे में भी बताया गया है यामी यामी नोमी सबसे इविल लोगिया डेविल फ्रूट है, और इस फ्रूट की डार्कनेस अपने अंदर किसी भी चीज़ को एब्जॉर्व कर सकती है, यहाँ तक कि लाइट को भी। और इसकी मेन पावर तो हम सबको पता है कि इस फ्रूट का यूज़र किसी दूसरे डेविल फ्रूट यूज़र को अगर छूता है तो वो यूज़र अपनी खुद की डेविल फ्रूट पावर को यूज़ नहीं कर सकता। और दूसरे लोगिया फ्रूट की तरह इस डेविल फ्रूट का यूज़र अपनी बॉडी को किसी एलिमेंट में बदल नहीं सकता, और ना ही इसकी बॉडी से चीज़ें आर पार हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस फ्रूट को आपने खा लिया और आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इस फ्रूट की वजह से आप दूसरों की डेविल फ्रूट की पावर को तो रोक सकते हो, मगर उसके बाद उस अपोनेंट को आपको अपने हाथों से ही हराना पड़ेगा। और अगर सामने वाला अपोनेंट अगर आपसे फिजिकली स्ट्रांग होगा, तो फिर उसके डेविल फ्रूट की पावर को रोकने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, जैसे कि हमने वाइट बियर्ड और ब्लैक बियर्ड की फाइट में भी देखा था। ब्लैक बियर्ड ने अपने डेविल फ्रूट की वजह से वाइट बियर्ड को अपनी पावर यूज़ करने से रोका था, मगर जब एंड में वाइट बियर्ड ने उसे अपने वेपन से अटैक किया था, तब ब्लैक बियर्ड कुछ भी नहीं कर पाया। इस वजह से आपका खुद का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। मागो मागो नोमी सभी लोगिया डेविल फ्रूट में सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव डेविल फ्रूट है। इसका सिर्फ एक टच भी बॉडी को पिघला सकता है। इस फ्रूट की पावर से सिर्फ एक सही पंच भी अपोनेंट को मार सकता है। वाइट बियर्ड और साकाजुकी की फाइट में हमने देखा कि साकाजुकी के एक अटैक की वजह से वाइट बियर्ड, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, उसका भी आधा फेस डिस्ट्रॉय हो गया था। साकाजुकी और एज की फाइट में भी हमने देखा कि एज, जिसके पास खुद फायर डेविल फ्रूट था, और जब वो दोनों पंच एक्सचेंज करते हैं, तब साकाजुकी का मैग्मा एज की फायर पर भारी पड़ जाता है और एज का हाथ जल जाता है, और उसका एक पंच एज के बॉडी के आर पार हो गया था। इससे साबित होता है कि इस डेविल फ्रूट का एक पंच भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस फ्रूट की मदद से ही साकाजुकी ने व्हाइट बियर्ड को मरीन फूड वार में सबसे ज़्यादा डैमेज दिया था। पिका पिका नोमी इस डेविल फ्रूट की मदद से यूज़र की बॉडी लाइट एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और यूज़र खुद को बहुत तेज़ी से लाइट की तरह मूव कर सकता है, और इसकी लाइट अटैक से यूज़र ब्लास्ट भी कर सकता है, जैसे कि हमने किज़ारू को मरीन फूड में यूज़ करते देखा। स्पीड के मामले में यह डेविल फ्रूट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। हमने किज़ारू को ज़्यादा फाइट करते हुए नहीं देखा, और जो भी हमने शाबोडी और मरीन फूड में उसकी फ़ाइट देखी, वो बस आराम से फाइट कर रहा था। उसे हम देख सकते थे कि वो ट्राई भी नहीं कर रहा था। हमने उसे सीरियस होकर यानी उस डेविल फ्रूट की पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। गोरो नोमी यानी रंबल फ्रूट विदाउट अ डाउट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट ने एनएल को लिटरली एक गॉड बना दिया था। निको रॉबिन ने एनएल की पावर को देखकर कहा था कि एक इनविंसिबल डेविल फ्रूट है। इस फ्रूट की वजह से एनएल पूरे स्काई आइलैंड का गॉड बन गया था। इस फ्रूट से एनएल बिजली की तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। वो पूरे स्काई आइलैंड बस पलक झपकते एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता था। इस फ्रूट की पावर से एनएल अपने ऑब्जर्वेशन हकी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता था। वो पूरे स्काई आइलैंड पर लोगों की बातों को सुन सकता था, और उसे अगर किसी पर अटैक करना हो तो वो कहाँ से भी अटैक कर सकता था। इस फ्रूट की रेंज सच में बाकी के लोगिया फ्रूट में सबसे कमाल की है। ये फ्रूट सभी मामलों में एक ऑल बैलेंस डेविल फ्रूट है। स्पीड, अटैक रेंज और ऑफेंस में ये सभी मामलों में एक बेस्ट डेविल फ्रूट है। इस डेविल फ्रूट की वजह से एनएल ने लूफी को छोड़कर अपने सभी अपोनेंट को बिना अपनी जगह से हिले हुए ही फिनिश कर दिया था। इस फ्रूट का यूज़र एनएल, जो कि फिजिकल इतना स्ट्रांग भी नहीं था अगर हम उसे लूफी से कंपेयर करें तो, मगर फिर भी इस फ्रूट की वजह से वो वन पीस के सबसे खतरनाक कैरेक्टर में से एक है। इसकी रॉ पावर इतनी ज़्यादा है कि इसने पूरे सिटी को ही अपने पावर से उड़ा दिया था।
ज़रा इमेजिन करना कि एनएल अगर मरीन फोर्ड आर्क में होता तो उसने क्या क्या किया होता। भले वो फिजिकली इतना स्ट्रांग ना हो, पर उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ है कि उसे पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ओडा इसे स्टोरी में ज़रूर वापस लाएगा। अगर हम देखें तो वन पीस के ज़्यादातर विलन स्टोरी में वापस दिखाए गए हैं, और जब एनएल स्टोरी में वापस आएगा तो वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देखने को मिलने वाला है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना।